देखिए, ये इसे किसी विशेष रूप में या कोई बहुत कारण के रूप में हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमारे देश की एक परंपरा है और ये विशिष्टता भी है कि हमारे यहाँ पर दो पद्धति के पंचांग चलते हैं। एक दृश्य गणित पर आधारित पंचांग होता है जिसमें सूक्ष्म गणित और प्रत्यक्ष घटनाओं पर केंद्रित उस पंचांग के अनुसार सारे निर्णय लिए जाते हैं। और दूसरा जो हमारा पारंपरिक विधान है जिसमें सूर्य सिद्धांत मुख्य आधार लिया जाता है, उसके अनुसार भी व्रत पर्व आदि का निर्णय होता है। इन दोनों ही प्रकार के पंचांगों के साथ में जब भी कोई ऐसी प्रकार की तिथियों की गड़बड़ या कोई उलझन वाली बात आती है, जैसे इस वर्ष दिवाली वाला प्रश्न हमारे सामने है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब मुख्य निर्णय लिया जाएगा तो उसमें धर्मशास्त्रों का आश्रय लिया जाता है। और 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर में जो मतांतर हमारे बीच में सामने आ रहे हैं, उसमें जो धर्मशास्त्रों का निर्णय है उसको देखते हुए कुछ मुख्य बातें हैं 3-4। प्रथम तो ये है कि इसमें प्रदोष काल की मुख्यता है। प्रदोष काल जिस समय पर व्याप्त होगा, लक्ष्मी पूजन के लिए वो मुख्य काल कहा गया है। इसलिए लक्ष्मी पूजन की मुख्य काल वेला प्रदोष होने के कारण ये प्रदोष पर केंद्रित पर्व है। परंतु हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में ये व्यवस्था दी गई है कि जब 2 दिनों तक प्रदोष काल में तिथि कोई व्याप्त हो रही हो या स्पर्श कर रही हो अथवा ऐसी परिस्थिति न भी बन रही हो, परंतु यदि अगले दिन अमावस्या तिथि यदि 3.5 प्रहर से अधिक है तो उस स्थिति में अगले दिन पर्व को मनाया जाएगा, दीपावली को मनाया जाएगा। और ऐसी स्थिति इस वर्ष निर्मित हो रही है। इसमें हमारी जो अगले दिन सूर्यास्त के समय पर जो हमारा सूर्यास्त हो रहा है, ठीक उसी समय तक अमावस्या तिथि भी है और इसलिए दोनों दिनों तक स्पर्श हो रही है। तो विद्वानों ने 21 तारीख को लगभग देश के 70% से अधिक पंचांग कर्ताओं ने 21 तारीख को दीपावली डाली है। और 20 तारीख को जो पर्व की मुख्यता है उसका कारण विशेष रूप से ये है कि प्रदोष काल व्याप्तव और अर्धरात्रि व्याप्तव, ये दोनों काल, प्रदोष काल का और अर्धरात्रि में, ये जिस समय पर अधिक प्राप्त होता है समय, उस काल में लक्ष्मी पूजन प्रशस्त और श्रेष्ठ माना गया है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो 20 तारीख को 3:45 के बाद अमावस्या लग जा रही है और इसमें प्रदोष काल पूरा मिल रहा है, वृषभ लग्न पूरा मिल रहा है, अर्धरात्रि पूरी मिल रही है, सिंह लग्न पूरा मिल रहा है, अर्थात स्थिर लग्न भी प्राप्त हो रहे हैं। सारी बातें हमारे सामने जो जो मुहूर्त के लिए आवश्यक होती हैं वो सब आ रही हैं। इसलिए विद्वानों ने ये निर्णय लिया है कि 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2025 को दीप पर्व और महालक्ष्मी पूजन प्रशस्त है और तदनुसार समस्त जितने भी जन सामान्य हैं उनको करना चाहिए। उसके बावजूद भी जो हमारे ज्योतिर्विद हैं, जो हमारे पंचांग करता हैं, जिन्हें हम मानते हैं, अथवा जहाँ जहाँ पर भी अगले दिन प्रदोष काल में अधिक समय तक यदि वो व्याप्ति हो रही है अमावस्या की, तो वो उन जगहों के ऊपर वो लोग महालक्ष्मी पूजन 21 को भी करेंगे तो वो अनुचित नहीं होगा, वह भी शास्त्र सम्मत है। तो मतलब मूल सामान्य आदमी कितनी तारीख को दिवाली मनाए? 20 अक्टूबर का निर्णय शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर में लिया गया है। मध्य प्रदेश और हमारे आसपास के जितने भी प्रांत हैं वहाँ पर सभी दूर ये स्थिति बन रही है कि 20 को अमावस्या तिथि हमारी बहुत 3:45 के बाद लग जा रही है और प्रदोष काल और रात्रि के जो मुहूर्त हैं वो हमें पूर्णतः मिल रहे हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने 20 तारीख का निर्णय लिया है। ठीक, बहुत बहुत